हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में एडिक्विटी के द्वारा पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी PDF ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल द GK360 पर शेयर की गई है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो केयरफुली। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन है, द दक्कन ट्रैप रीजन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज कवर्ड विथ ब्लैक सॉइल डिराइव्ड फ्रॉम आग्नेयस रॉक्स। दक्कन ट्रैप क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का आग्नेयी चट्टानों से बनी काली मिट्टी से ढका है। बिल्कुल सही है। जो दक्कन ट्रैप है वह आग्नेयी चट्टानों से बना है, आग्नेयस रॉक से बना है, जिसमें बेसाल्ट और लावा की प्रचुर मात्रा है। यानी इसमें बेसाल्ट और लावा होता है। इसी वजह से यह काली मिट्टी का निर्माण इसी से होता है, जो कि कपास की खेती के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला कथन सही है। सेकंड है, द अरावली हिल्स आर न्यूली फॉर्म फोल्डेड माउंटेन्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। अरावली पहाड़ियाँ नवगठित वलित पर्वत है जो गुजरात से दिल्ली तक फैली है। तो अरावली जो है, अभी अभी आपने अरावली के बारे में काफ़ी प्रोटेस्ट देखा था। तो अरावली की पहाड़ियाँ यह गुजरात से दिल्ली तक फैली है। यह पुरानी वलित श्रृंखला है, पुरानी ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, वलित श्रृंखला है। सवाल में दिया गया है नवगठित है, गलत है, या ओल्ड है। तो दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। याद रखिएगा, इसका निर्माण जो है लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, तो यह पुरानी है। ओनली वन इज करेक्ट, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। द दक्कन प्लेटू इज ए ट्राइंगुलर लैंड मास सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। दक्कन पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। दक्कन का पठार जो कि त्रिकोणीय आकार में है, ट्राइंगुलर शेप में है, बिल्कुल सही है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में है। नर्मदा नदी के दक्षिण में यह प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, यानी पहला कथन सही है। सेकंड है, द अरावली हिल्स फॉर्म द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ दक्कन प्लेटू। अरावली पहाड़ियाँ दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाती हैं। तो दक्कन पठार की जो उत्तरी सीमा है वह है सतपुड़ा और विंध्य पर्वत। यह उसकी उत्तरी सीमा बनाती है। तो ये सेंटेंस तो गलत है। यह जानते हैं आप, अरावली जो है मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है, इसलिए यह दक्कन से काफ़ी दूर है, दक्कन से दूर है, दक्षिण से दूर है। तो राइट आंसर होगा, ओनली वन इज करेक्ट, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द हिल स्टेशन लोकेटेड द नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित हिल स्टेशन का नाम बताइए। नीलगिरी की पहाड़ियाँ यह कहाँ है? तमिलनाडु में है। ऑप्शन है शिमला, आपको पता है शिमला हिमाचल प्रदेश में है, ऊटी को उडकमंडलम भी कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में है। दार्जिलिंग, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, और मनाली यह हिमाचल के कुल्लू घाटी में है।
ठीक है, तो क्लियर हो गया। राइट आंसर हो गया बी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ऊटी की पहाड़ियाँ नीलगिरी में है। इसे क्वीन ऑफ हिल स्टेशन कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ हिल स्टेशन। यहाँ एक टॉय ट्रेन चलती है, टॉय ट्रेन, जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। क्लियर है, बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, द दक्कन ट्रैप्स वेयर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ ए विच जियोलॉजिकल इवेंट। दक्कन ट्रैप किस भूवैज्ञानिक घटना के परिणाम स्वरूप बने हैं। आपको पता है दक्कन ट्रैप जो है वह आग्नेयी चट्टानों से बने हैं, आग्नेय एग्नियस माउंटेन से बने हैं, यानी वोल्केनिक इरप्शन इसका प्रमुख कारण है, ज्वालामुखी विस्फोट के, जो कि लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले, 6.5 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। विशाल ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसके बाद लावा की परत जमा हुई, लावा की परत जमा हुई, इसलिए बेसाल्ट चट्टान की अधिकता है, बेसाल्ट चट्टान की अधिकता है। इसी वजह से यहाँ काली मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है, जो कि कपास के उत्पादन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लियर है, तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटू इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। निम्नलिखित में कौन सा पठार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन है मालवा का पठार। आपको पता है मालवा का पठार कहाँ है, एमपी में, एमपी और राजस्थान के क्षेत्र में है। दक्कन का पठार ऑब्वियस है दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत में है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड इसका क्षेत्र है। और शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, मेघालय में, मेघालय में है। इसे मेघालय के पठार के नाम से भी जाना जाता है, मेघालय के पठार के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होगा गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ, गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ यहाँ पाई जाती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी, चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, वह भी यहीं है, शिलांग के पठार में ही है। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन प्लेटू इज फॉर्म प्राइमरली बाय वोल्केनिक एक्टिविटी। कौन सा पठार, कौन सा भारतीय पठार मुख्यतः ज्वालामुखी गतिविधि से बना है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा दक्कन के पठार के बारे में, जो कि ज्वालामुखी चट्टानों से बना है। दक्कन ट्रैप लावा का विशाल भंडार है, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इसका एरिया जो है, एरिया लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का है, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दक्कन के पठार में कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन से राज्य आते हैं, तो इसमें है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में यह फैला है। तो क्लियर हो गया, डी इसका राइट आंसर है। द छोटा नागपुर प्लेटू इज कंसिडर्ड एन ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। छोटा नागपुर पठार को मध्य उच्च भूमि का पूर्वी विस्तार माना जाता है। तो सही है, छोटा नागपुर का जो पठार है यह मध्य उच्च भूमि का पूर्वी विस्तार माना जाता है। पहला कथन सही है। सेकंड यानी रीजन है, द छोटा नागपुर प्लेटू इज ड्रेन्ड प्राइमरली बाय द चंबल एंड बेतवा रिवर्स। छोटा नागपुर पठार का जल निकास मुख्यतः चंबल और बेतवा नदियों के द्वारा होता है। आपको पता है छोटा नागपुर का पठार जो है उसकी प्रमुख नदियां हैं दामोदर, दामोदर, सोन, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा इसकी प्रमुख नदियां हैं, जो कि इसके अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। तो क्लियर है, आर गलत है, पहला कथन सही था, कथन सही है और इसका कारण गलत है। चंबल और बेतवा जो है, चंबल बेतवा, ये मालवा पठार की नदियां हैं,
मालवा पठार की नदियां हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए सही है और गलत है, सी इसका राइट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक फीचर्स, निम्नलिखित भौतिक विशेषताओं पर विचार कीजिए। टॉर्स, टॉर्स जो है वह ग्रेनाइट चट्टान के गोलाकार टीले होते हैं। ग्रेनाइट चट्टानों से बने गोलाकार टीले, गोलाकार टीले होते हैं जो कि प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। स्पर्श, स्पर्श होते हैं, इसे माउंटेन आर्म्स कहा जाता है। माउंटेन आर्म्स कहा जाता है, पहाड़ की भुजा। इसका भी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। ब्लॉक माउंटेन्स जैसे विंध्य और सतपुड़ा जैसे ब्लॉक माउंटेन्स, विंध्य और सतपुड़ा भ्रंश से बने पर्वत हैं। यह सभी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 3, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विंध्यन सिस्टम ऑफ रॉक्स इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, विंध्यन शैल तंत्र निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा विंध्यन शैल तंत्र, तो यह मुख्य रूप से चूना पत्थर, लाइमस्टोन बलुआ पत्थर, और आपको पता हो हीरे के लिए, डायमंड्स के लिए जाना जाता है। पन्ना, मध्य प्रदेश का पन्ना जो है प्रमुख, भारत का प्रमुख हीरा उत्पादक क्षेत्र है। यह विंध्यन चट्टानों में पाई जाती है, विंध्यन चट्टान में पाए जाते हैं। आगरा का रेड फोर्ट, आगरा का रेड फोर्ट जो है वह लाल, विंध्यन की लाल बलुआ पत्थर से बनी है, लाल बलुआ पत्थर से बनी है। तो क्लियर हो गया, इसका राइट आंसर है सी लाइमस्टोन। चंबल रवाइंस आर फाउंड इन विच इंडियन स्टेट, चंबल के बीहड़ भारत के किन राज्यों में पाए जाते हैं। आपको पता है चंबल, चंबल की बीहड़ भूमि, बीहड़ क्यों होती है, क्योंकि यहाँ काफ़ी गहरी कटान होती है। गहरी कटान के बाद यहाँ एक खड्ड बन जाता है, महाखड्ड बन जाता है, जिसके कारण यह रिवर्स जो बीहड़ होता है वह काफ़ी दुर्लभ हो जाता है। यह डकैतों के लिए, मध्य प्रदेश में डकैतों के लिए यह शरण स्थली के रूप में विख्यात है। चंबल जो कि भारत के मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, राजस्थान और यूपी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चंबल नदी का उद्गम, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से, मध्य प्रदेश के महू से, महू मध्य प्रदेश में है। मानपुर के पास विंध्य पर्वत से इसका उद्गम होता है, विंध्य पर्वत से इसका उद्गम होता है। तो राइट आंसर हो गया बी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बी इसका राइट आंसर है। अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया लैंड आर कवर्ड अंडर प्लेटू रीजन, भारत के भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो भारत के भूमि का जो वर्गीकरण है उसके अंतर्गत जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र लगभग 43% है, पठार 27%, पठार 27% और माउंटेन्स पहाड़ या पर्वत इसका क्षेत्र है लगभग 30%। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा सी 27%। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द कोरोमंडल कोस्ट लोकेटेड, कोरोमंडल तट भारत के किस भाग में स्थित है। कोरोमंडल तट जो कि पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है, दक्षिण में तमिलनाडु तक फैला है, तमिलनाडु तक इसका क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी के किनारे से यह गुजरता है, बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। इसे उत्तरी सरकार तट, इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। कोरोमंडल के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार तट। मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक का जो क्षेत्र है उसे हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो राइट आंसर होगा बी, पूर्वी तटीय मैदान, ईस्ट कोस्टल प्लेन।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज इंडेमिक टू द ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड नॉट नेचुरली फाउंड एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति ग्रेट निकोबार द्वीप की स्थानिक है और विश्व में कहीं और प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है? तो बेसिकली इसमें सवाल पूछा गया है ग्रेट निकोबार की स्थानिक प्रजाति। तो यह निकोबार मेगापोड है। निकोबार मेगापोड यह एक पक्षी है। इसमें काफ़ी एक विविधता पाई जाती है। एक खासियत है इसकी कि यह अंडे जो है, अंडे ज़मीन के गड्ढे में रखती है। उसके बाद ज़मीन के गर्मी के बाद यह अंडे जो है उससे बच्चे निकलते हैं। इसे पक्षी है ना, खुद जैसे पक्षी अंडे को सेती है, यह इसे सेती नहीं है। यह ज़मीन के गर्मी से भूतापीय गर्मी से अंडे से बच्चे उत्पन्न होते हैं। तो यह इसकी खासियत है निकोबार मेगापोड, जो कि ग्रेट निकोबार की स्थानिक प्रजाति है। लाइन टेल्ड मकाक यह पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति है। पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति है। भारतीय पेंगोलिन यह भारत के कई हिस्सों में पाई जाती है। ग्रेट हॉर्नबिल मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। पश्चिमी घाट में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो गया बी, निकोबार मेगापोड। एक नेक्स्ट सवाल है, विच रीजन इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यू टू फर्टाइल सॉइल एंड एबंडेंट वाटर रिसोर्सेज। भारत के किस क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी और प्रचुर जल संसाधन के कारण सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो पता है इंडो गंगेटिक का मैदान जहां हम लोग निवास करते हैं, विश्व के सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले क्षेत्र में जाना जाता है। इसके पीछे वजह क्या है? तो वजह है, सवाल में ही दिया हुआ है, उपजाऊ मिट्टी। यहाँ 12मासी नदियाँ पाई जाती है। 12मासी नदी पाई जाती है, जिसके वजह से सिंचाई की अटूट स्रोत के रूप में यह मिलती है। भूमि भी यहाँ काफ़ी समतल है, तो इस क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो राइट आंसर हो गया बी। विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में है। क्या नाम है? ग्रेट निकोबार द्वीप। यह अंडमान निकोबार के दक्षिण में है। याद रखिएगा, इसका एरिया जो है लगभग 910 वर्ग किलोमीटर है। 910 वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, जिसका नाम है इंडिया पॉइंट, यहीं पर स्थित है। इंडिया पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। रामेश्वरम यह तमिलनाडु में है, पाक जलडुमरू मध्य में, तमिलनाडु में, ठीक है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, आपको पता है यहाँ से इसरो का सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र है, तो यह आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में माजुली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। माजुली यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कई बार सवाल इससे पूछा गया है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है नदी द्वीप स्थित है, असम में है, असम में। तो राइट आंसर हो गया बी, ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल की धाराएं। थार मरुस्थल की धाराएं, इसके बारे में पूछा गया है। पहला कथन है, धाराएं 12मासी होती है और पूरे वर्ष बहती है। थार मरुस्थल है तो ऑब्वियस है 12मासी तो नहीं होगी, यहाँ सीजनल रिवर्स होते हैं, सीजनल। तो पहला कथन गलत है। सेकंड है, मोस्ट स्ट्रीम डिसअपियर इनटू द सैंड। अधिकांश धाराएं रेत में लुप्त हो जाती हैं। सेकंड सही है। आपको पता होगा लूनी नदी कच्छ के रन में लुप्त हो जाती है। लूनी कहाँ? कच्छ के रन में लुप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो गया 1, केवल 2 इज राइट। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लोकेशन इन इंडिया इज नोन फॉर हैविंग सिग्निफिकेंट कोरल रीफ इकोसिस्टम। भारत में निम्नलिखित में से कौन से स्थानों के समूह पर महत्वपूर्ण प्रवालवित्तीय पारितंत्र के लिए जाना जाता है। तो मुख्य रूप से सवाल में पूछा गया कि भारत का प्रमुख प्रवालवित्तीय क्षेत्र, इसमें कौन कौन आता है। तो पहला नाम आएगा आपको लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप जो कि मूंगा द्वीप के लिए जाना जाता है, मूंगा द्वीप, ठीक है। यहाँ कोरल रीफ का काफ़ी बड़ा एरिया है, इवन सबसे बड़ा है, कोरल रीफ का सबसे बड़ा एरिया है। अंडमान निकोबार, यहाँ अलग अलग प्रकार के कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में अलग अलग प्रकार के कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। मन्नार की खाड़ी, यह भी कोरल का प्रमुख क्षेत्र है। और कच्छ की खाड़ी जो कि गुजरात तट के पास स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि भारत के प्रमुख प्रवाल कोरल रीफ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द गिवन पेयर्स इज नॉट मैच करेक्टली, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोआब के बारे में पूछा गया है। दोआब जो कि दो नदियों के बीच की भूमि कहलाती है, दो नदी के बीच की भूमि जिसे दोआब कहते हैं। पहला है ब्यास और रावी, बारी दोआब, शॉर्ट फॉर्म में ब्यास और रावी का, तो पहला कथन सही है। सेकंड है विष्ट दोआब, ब्यास और चिनाब नदियों के बीच, तो विष्ट दोआब जो है यह भी ब्यास और रावी नदी के बीच है, ब्यास और रावी नदी के बीच है, ठीक है। तो यह सही नहीं है। रावी और चिनाब, रचना दोआब रावी और चिनाब के बीच में है, यह भी सही है। और लास्ट है जेच दोआब, चिनाब और झेलम के बीच, जेच दोआब जेनाब और झेलम के बीच है। एक और आता है सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब जो कि झेलम और सिंधु के बीच में है, झेलम और सिंधु के बीच में है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बी इसका राइट आंसर है। सवाल में पूछा गया कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर इन पेनिनसुला इंडिया एम्प्टी इनटू द बे ऑफ बंगाल, प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में कौन सी नदियों का समूह बंगाल की खाड़ी में गिरता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कौन कौन सी हैं। तो इसमें है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। महानदी भी है, महानदी, ब्राह्मणी, यह सभी पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली, यानी जो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, उसमें कौन कौन है याद रखिए, इस पर सवाल पूछा जाता है। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और पेरियार, साबरमती और पेरियार, तो यह सब नदियां अरब सागर में गिरती हैं और इसका प्रवाह जो है पश्चिम की ओर है। तो वो राइट आंसर होगा बी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बी इसका राइट आंसर है। Which Indian river has received the most national attention for severe ecological damage caused by illegal sand mining, particularly in उत्तर प्रदेश एंड बिहार। अवैध बालू खनन से हुए गंभीर पारिस्थितिक नुकसान के कारण विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में किस भारतीय नदी से सबसे अधिक राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। अवैध बालू खनन से क्षतिग्रस्त होने वाली प्रमुख नदी है गंगा। गंगा का सबसे ज़्यादा विस्तार बिहार और यूपी में है। गंगा के लिए नमामि गंगा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, नमामि गंगा प्रोजेक्ट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, एनजीटी ने, जो उत्खनन हो रहा है बालू खनन पर, बालू का
अवैध उत्खनन जो हो रहा है नदियों से उस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कही है। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, द अमरकंटक प्लेटू रीजन हैज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉलोइंग थ्रू इट। अमरकंटक पहाड़ क्षेत्र से निकलने वाली अमरकंटक पठार क्षेत्र से निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है? इससे होकर बहने वाली प्रमुख नदी अमरकंटक है कहाँ? तो यह मध्य प्रदेश में विंध्य सतपुड़ा के संगम पर है। मध्य प्रदेश में विंध्य और सतपुड़ा के संगम पे है। ठीक है, यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। यहीं से सोन नदी भी, अमरकंटक से ही सोन नदी का भी उद्गम हुआ। इसी के कारण अमरकंटक जो है एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, नर्मदा। द ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। गंगा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किससे होता है? गंगा नदी जो कि गंगोत्री हिमनद से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगोत्री का वहाँ भागीरथी के नाम से जाने जाते हैं, भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, अलकनंदा से मिलकर यह गंगा कहलाती है, गंगा के रूप से जानी जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, गंगोत्री हिमनद। ए इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, कई बार पंच प्रयाग के बारे में पूछा जाता है। पंच प्रयाग में कौन कौन सा प्रयाग आता है? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और एक और है देव प्रयाग। ठीक है, तो यह 5 प्रयाग जो कि संगम स्थल के रूप में जाना जाता है, संगम स्थल के रूप में जाना जाता है। ए इसका राइट आंसर है। वेयर डज द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट एंड व्हाट इज कॉल्ड इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है और तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र के बारे में कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि यह कहाँ और किस नाम से जाना जाता है। तो हिमालय से तिब्बत के यारलुंग, तिब्बत में से यारलुंग या सांगपो के नाम से जानते हैं। यह नदी हिमालय से निकलती है और तिब्बत में इसे यारलुंग या सांगपो के नाम से कहा जाता है। द रिवर ओरिजिनेट इन हिमालयन नोन एज द यारलुंग सांगपो इन तिब्बत। याद रखिए, इसका उद्गम जो हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम यह कहाँ हुआ है? तो तिब्बत में कैलाश पर्वत जहाँ क्या है, चेमायुंगडुंग हिमनद से, चेमायुंगडुंग हिमनद से इसका उद्गम हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी का। अरुणाचल में इसे सियांग या दिहांग के नाम से जानते हैं, अरुणाचल में दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र। कई बार बांग्लादेश से सवाल पूछा गया है, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना। ठीक है, तिब्बत में सांगपो के नाम से। याद रखिए, नामचा बरवा में यह यू टर्न लेती है, जिसके बाद विश्व का सबसे बड़ा गॉर्ज का निर्माण करती है, विश्व का सबसे बड़ा गॉर्ज का निर्माण करती है। हिंदी में इसे महाखड्ड कहा जाता है, सबसे गहरा महाखड्ड नामचा बरवा के पास। तो राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडेंजर्ड ब्लैक कलर्ड येलो कैटफिश फाउंड इन चलाकुडी रिवर, दिस रिवर इज इन। चलाकुडी नदी में पाई जाने वाली संकटग्रस्त ब्लैक कलर्ड येलो कैटफिश मिलती है, यह नदी डैश में है। तो यह नदी कहाँ है? चलाकुडी नदी, यह केरल में है, पश्चिमी घाट से निकलती है, यहाँ संकटग्रस्त, यह सवाल कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। ब्लैक कलर्ड येलो कैटफिश यहाँ मिलती है, काफ़ी दुर्लभ प्रजाति है। ब्लैक कलर्ड येलो कैटफिश यहाँ पाई जाती है। चलाकुडी नदी जो है इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, भारत का
नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म ए डेल्टा एलोंग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन? निम्नलिखित में कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदान के साथ डेल्टा बनाती है? पूर्वी तटीय मैदान के साथ। ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, माही या गोदावरी। तो आपको पता है आंध्र प्रदेश में गोदावरी जो है विशाल डेल्टा बनाती है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं, दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों क्या है? यह डेल्टा नहीं बनाती है, यह एस्चुअरी बनाती है, एस्चुअरी बनाती है, यह डेल्टा नहीं बनाती है। इस पर सवाल पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है डी, गोदावरी। विच ऑफ दिस रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन द पेनिनसुला प्लेटू ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से उत्पन्न नहीं होती है? तो इनमें से कौन प्रायद्वीपीय पठार से उत्पन्न नहीं हुई है? ऑप्शन है गोदावरी, गंगा, कृष्णा या कावेरी। तो आपको पता है, अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, गंगा इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो यह हिमालय में गंगोत्री हिमनद से निकलती है, यानी यह हिमालयी नदी है, हिमालयी नदी है। प्रायद्वीपीय नदियों में कौन कौन आएगा? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, यह सभी क्या है? तो यह प्रायद्वीपीय नदी है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, गंगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द घाघरा रिवर सिस्टम। घाघरा नदी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, घाघरा ओरिजिनेट फ्रॉम द मापचाचुंगो हिमनद, मापचाचुंगो ग्लेशियर इन द हिमालयाज। घाघरा का उद्गम हिमालय के मापचाचुंगो हिमनद से हुआ है। बिल्कुल सही है, यह तिब्बत में पाया जाता है, याद रखिएगा, तिब्बत में यह पाया जाता है, यह जो हिमनद है। तो पहला कथन सही है। सेकेंड है, इट फॉर्म ए डीप गॉर्ज एट शीशा पानी बिफोर इंटरिंग द प्लेन्स। मैदानों में प्रवेश करने से पहले यह शीशा पानी में एक गहरी घाटी बनाती है, गहरी गॉर्ज बनाती है। तो दूसरा भी सही है। थर्ड है, इट मर्ज विद द गंगा एट इलाहाबाद आफ्टर रिसीविंग द शारदा रिवर। शारदा नदी का उद्ग्रहण करने के बाद यह इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। गलत है, घाघरा जो है, घाघरा यह नदी इलाहाबाद में नहीं बल्कि सारण जिसे बिहार छपरा के क्षेत्र में है, बिहार के छपरा का क्षेत्र है यह सारण, इसके पास मिलती है। प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों का संगम होता है, गंगा और यमुना ये दोनों प्रयाग में मिलती हैं। तो राइट आंसर हो गया 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, 3 रॉन्ग। तो केवल 1 और 2 इसका राइट आंसर है। द अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अलकनंदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किससे होता है? तो अलकनंदा नदी जो कि संतोपत हिमनद, जिसे भागीरथ खरक हिमनद से के नाम से भी जानते हैं, भागीरथ खरक हिमनद के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी से मिलकर गंगा बनाती है। तो ए इसका राइट आंसर है। अलकनंदा नदी देवप्रयाग में भागीरथी से मिलकर गंगा का निर्माण करती है। तो राइट आंसर हो गया ए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया मेजर ड्रेनिंग सिस्टम। भारत की प्रमुख अफवाह प्रणाली के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, माना जाता है कि प्राचीन इंडो ब्रह्मा नदी समय के साथ 3 प्रमुख अफवाह प्रणालियों में विभाजित हो गई।
द एंशियंट इंडो-ब्रह्मन रिवर इज बिलीव्ड टू हैव स्प्लिट इनटू थ्री मेजर ड्रेनेज सिस्टम ओवर टाइम। तो पहला कथन सही है, प्राचीन इंडो ब्रह्मन नदी, ऐसी भूगोल शास्त्री हैं उनकी मान्यता है कि यह तीन प्रमुख अपवाह प्रणाली में विभाजित हो गई। पहला कथन सही है। सेकंड है, द गंगा एंड हिमालयन ट्रिब्यूटरीज रिप्रेजेंट द सेंट्रल हिमालय ड्रेनेज सिस्टम। गंगा और इसकी हिमालयी सहायक नदियाँ केंद्रीय अपवाह प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल सही है, गंगा और उसकी हिमालयी सहायक नदियाँ जो है वह केंद्रीय अपवाह प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। थर्ड है, द वेस्टर्न ड्रेनेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। पश्चिमी अपवाह प्रणाली में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ आती हैं। तो आपको पता है ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ यह कहाँ है? पूर्वी क्षेत्र में है। तो यह पूर्वी अपवाह प्रणाली का हिस्सा है, पूर्वी अपवाह प्रणाली का हिस्सा है। जबकि सवाल में कहा गया पश्चिमी, तो यह गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम बांध के लिए जल का मुख्य स्रोत कौन है? आपको पता है हीराकुंड डैम जो है वह महानदी पर है। महानदी पर उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, विश्व का सबसे लंबा मिट्टी बांध है। इसकी कुल लंबाई लगभग 25.8 किलोमीटर की है। ठीक है, इसे आज़ादी के समय 1957 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य था बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और विद्युत का उत्पादन करना, जल विद्युत का। तो ए इसका राइट आंसर है, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जोग फॉल्स इन कर्नाटका इज फॉर्म फ्रॉम विच रिवर। कर्नाटक में जोग जलप्रपात किस नदी से बनता है? कई बार सवाल पूछा गया है। जोग जलप्रपात जो कि शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर है, यह कर्नाटक में स्थित है। जोग वाटरफॉल्स कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ऊंचा फॉल्स है। इसकी कुल ऊंचाई है लगभग 253 मीटर। इसे गरसोप्पा या महात्मा गांधी वाटरफॉल्स के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट इज ए मल्टीपर्पज स्कीम इंटेंड फॉर फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन एंड पावर जनरेशन। इट इज बिल्ट अक्रॉस। हीराकुंड बांध परियोजना बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह किस नदी पर बनाया गया है? अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया है। यह विश्व का सबसे ऊंचा मिट्टी बांध है। ठीक है, यह स्वतंत्र भारत की पहली बड़ी परियोजनाओं में से एक है। इसका निर्माण 1957 में किया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका निर्माण कराया था। तो यह था ज्योग्राफी का पार्ट 3। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।